तो दोस्तों आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। और जिस बंदा इस चैप्टर को लिखा है उस बंदा का नाम है गिव पटेल। पटेल साहब लिखे हैं इस चैप्टर को। तो दोस्तों इस प्लांट को हम लोग ट्री मानेंगे और इस चाकू की मदद से इस ट्री को काटेंगे। बड़ा ट्री होता तो इस कुल्हाड़ी का यूज करते, लेकिन ये तो छोटा सा प्लांट है और इस चैप्टर में इस रस्सी का भी यूज करने वाले हैं। तो देख लो क्या क्या चीज़ का यूज करने वाले हैं और चलो फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पटेल साहब क्या बोलते हैं, किसी भी पेड़ को काटना तो आसान है लेकिन उसे जान से मारना बहुत कठिन है। हम लोग पेड़ के जड़ को उसके धड़ से अलग कर सकते हैं लेकिन उसे जान से नहीं मार सकते। यदि हम किसी भी पेड़ को काटते हैं ना तो वो नहीं मरता है। भाई अब तुम सोच रहे होगे कि ये पेड़ क्यों नहीं मरता है। हमारे लेखक साहब बताते हैं कि एक बीज को एक पेड़ बनने में कितना ज़्यादा समय लगता है। सबसे पहले तो वो बीज छोटा सा प्लांट बनता है, धीरे धीरे वो धरती से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उसमें से पत्ता निकलना शुरू होता है। उसके बाद उस पेड़ का जड़ नीचे फैलता है, उसके बाद जड़ से वो पानी खींचता है, वह एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सनलाइट लेता है और वो अपना खाना बनाकर धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है। उसके बाद एक दिन वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, लेकिन वृक्ष बनने में बहुत साल लगता है। तो हमारे लेखक बोलते हैं कि इतने साल लगा है इस पेड़ को बड़ा होने में, तो क्या 5 मिनट में एक चाकू उसे काट कर ख़त्म कर देगा? बिल्कुल नहीं। ये कोई चाकू का बस की बात नहीं कि हमारे पेड़ को काट के ख़त्म कर ली। जब हम पेड़ को काटते हैं ना तो पेड़ से लिक्विड निकलता है। वो कोई लिक्विड नहीं होता, वो पेड़ का खून होता है। जैसे कि हम लोग कट जाते हैं ना दोस्त, जैसे कि कोई उंगली में लग गए तो वहाँ से खून निकलता है, तो ठीक इसी तरह जब हम लोग पेड़ को काटते हैं तो उसमें से खून निकलता है। पेड़ को भी दर्द होता है। जैसे कि हम लोग कहीं उंगली पर कट जाते हैं तो हमें दर्द होता है ना, तो ठीक इसी तरह जब हम लोग पेड़ को काटते हैं ना तो पेड़ को भी दर्द होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका घाव सूखने लगता है। उसके बाद जहाँ से तुम काटे थे उसी के ठीक बगल से छोटा छोटा पत्ता निकलना शुरू होता है और धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, धीरे धीरे वो टहनी बनते जाता है और यदि तुम उसे नहीं काटोगे ना तो फिर से वो एक वृक्ष बन जाता है। नहीं समझे? देखो दोस्त, जैसे कि मान लो ये पेड़ को काटा हुआ है तो देखो इसके बगल से छोटा सा प्लांट टाइप का निकल रहा है। यदि तुम इसे भी नहीं काटोगे ना तो वो धीरे धीरे बढ़ के एक वृक्ष बन जाएगा, यानी फिर से एक पेड़ बन जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे लेखक बताते हैं, यानी पटेल साहब बताते हैं कि यदि पेड़ को मारना ही है ना तो उसका जड़ को बाहर निकालना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मेरा हाथ को मिट्टी समझ लो, तो मिट्टी के नीचे ये सारा जड़ मिट्टी से फंसा हुआ होता है। जैसे कि तुम मछली बझाने जाते हो ना, तो मछली बझाने के लिए जो कांटा होता है तो ठीक इसी तरह मिट्टी से कांटा की तरह फंसा हुआ रहता है, तो इसे निकालना पड़ता है, तब जा कर के पेड़ मरता है। लेकिन भाई तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लेखक पेड़ को मारने के उपाय क्यों बता रहे हैं। पेड़ को बचाने का ना उपाय बताना चाहिए, तो ये उल्टा काम कर रहे हैं। हमारे लेखक बोलते हैं कि पेड़ का जो जड़ होता है ना वो पेड़ का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। यदि तुम किसी भी पेड़ के जड़ को उखाड़ देते हो ना तो पेड़ मर जाता है। पेड़ का जो वाइट जड़ रहता है ना ये पेड़ का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। हमारे लेखक धरती को एक केव से कंपेयर किए हैं। जैसे कि मान लो ये धरती है, मेरा हाथ धरती है, तो पेड़ का जड़ होता है ना वो धरती के नीचे घुसा हुआ होता है, यानी धरती के केव के अंदर घुसा हुआ होता है। तो उस केव से उस पेड़ के जड़ को बाहर निकालना होता है, तब जा कर के किसी भी पेड़ मरता है। उसको बाहर निकालने के लिए किसी भी रस्सी से टाइटली बांधना पड़ता है, उसके बाद जोर का झटका लगा करके खींचना पड़ता है, तब जा कर के वो पेड़ का जड़ बाहर निकलता है। अब यदि तुम उस जड़ को बाहर भी निकाल दिए हो ना तो भी पेड़ नहीं मरेगा। यदि तुम पेड़ के जड़ को धरती से बाहर निकाल देते हो तो पेड़ का ताकत खत्म हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो वास्तव में मरता नहीं है। जब पेड़ का जड़ धरती के बाहर आ जाता है ना तो दोस्त सूरज की धूप से सूखने लगता है। पेड़ का जड़ भी सूखता है, पेड़ का धड़ भी सूखता है। धड़ मतलब समझते हो ना, पेड़ का वैसा पार्ट जो धरती के ऊपर होता है उसे धड़ कहते हैं। तो भाई सूरज का धूप और हवा से पेड़ मुरझा जाता है और धीरे धीरे वो सूखने लगता है और धीरे धीरे सूख कर वो कड़ा होने लग जाता है। धीरे धीरे पेड़ पूरा सूख जाता है, पूरा कड़ा हो जाता है, उसके बाद पेड़ मर जाता है। बताओ भाई, पेड़ को मरने के लिए भी इतना देर लगता है, यानी बहुत तड़प के मरना पड़ता है दोस्त।
पेड़ मरने से नहीं डरता, लेकिन पेड़ मरने में जो प्रोसेस होता है ना, तो उस प्रोसेस में जो दर्द होता है उस दर्द से डरता है। किसी भी आदमी का जान, चींटी का जान एक बार मार दो वो तुरंत चल जाता है, 1 सेकंड में उसका जान खत्म हो जाता है। लेकिन ये पेड़ सबसे पहले इसका जड़ धरती से निकलता है, उसमें बहुत दर्द होता है। उसके बाद सूरज के धूप में सूखता है, उसमें बहुत दर्द होता है। और एक दिन में नहीं सूखेगा, 3-4 दिन लगेगा। 3-4 दिन तक दर्द को सहन करता है। उसके बाद बहुत देर के बाद इसका जान निकलता है। भाई समझ सकते हो, बहुत तड़पना पड़ता है यार। लेकिन भाई तुम्हें एक चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि लेखक पेड़ को रस्सी से बांधकर खींचने क्यों कर रहे हैं। छोटे मोटे पौधे को तो हम लोग हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, और यदि बड़ा पौधा है तो उसे तुम रस्सी से बांध कर खींचोगे भी ना तो भी वो नहीं उखड़ेगा। तो ये लेखक ऐसा क्यों कह रहे हैं पता नहीं यार। अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा ना कि पेड़ कैसे मरता है, तो किताब में जैसा दिया है वैसा लिख देना। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बता देता हूँ कि भाई पेड़ को यदि तुम रस्सी से बांध कर खींचोगे ना, तो या तो खींचने वाला आदमी थक जाएगा या तो वो रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि पेड़ इतना कमज़ोर भी नहीं होता कि वो रस्सी से खींचने से उखड़ जाएगा सच बात तो ये है कि यदि पेड़ को तुम रस्सी से बांध कर खींचोगे भी ना तो वो नहीं उखड़ेगा। यदि तुम पेड़ को उखाड़ना चाहते हो तो जेसीबी को बुलाना होगा उसके बाद जेसीबी अपना बकेट को जड़ के नीचे डालेगा, उसके बाद उस बकेट को बाहर निकालेगा, तब जाकर के पेड़ उखड़ेगा। लेकिन यार तुम समझ सकते हो कि पेड़ को काटने से उसे कितना दर्द होता होगा। यदि तुम अपने उंगली को कहीं पर किसी से लग जाते हो ना और वहाँ से खून निकलने लगता है तो कितना दर्द होता है वो तो तुम समझ ही सकते हो। अब सोचो यार, पेड़ को तो तुम पूरा काट दोगे तो उसे कितना दर्द होगा, उसका कितना खून बहेगा, ज़रा सोच के देखो भाई। वो भी हम इंसान की तरह एक जीव ही हैं। पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ पर थोड़ा दया कर देना यार। और बहुत ज़रूरी हो पेड़ को काटना तो तुम काट सकते हो, लेकिन एक पेड़ के बदले 2 पेड़ तुम्हें लगाना होगा, ये मुझसे वादा करो। तो चलो आज का मोरल बताते हैं भाई। आज का मोरल तो यही है, दया धर्म और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा आज कबीर दास की साखी से लिए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसलिए पेड़ों पर दया करो, जीवों पर दया करो। पेड़ जिंदगी भर परोपकार करते रहता है, यानी यार पेड़ का ज़िंदगी ना परोपकार करते करते बीत जाता है। पहला परोपकार क्या करता है कि वो हमें ऑक्सीजन देता है, दूसरा वो हमें फल देता है, यानी बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो फल भी देते हैं। तीसरा जब वो मर जाता है ना तो उसे हम लोग ठंडे दिन में लकड़ी जलाकर तापने में यूज कर लेते हैं, और गांव के कुछ लोग तो उसे खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अभी ठंडा दिन में तो जो तुम मज़े से ताप रहे हो ना वो लकड़ी पेड़ का ही है, और जब वो लकड़ी जल के ख़त्म हो जाता है ना तो उसका राख भी काम आता है। यानी किसान अगर उस राख को अपने खेती में दे देना तो वो राख किसान के खेती को बहुत सारे कीटाणुओं से बचाता है। मतलब समझ सकते हो पेड़ मरने के बाद भी कितना परोपकार करता है। तो दोस्त आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और इस पेड़ के वास्ते वीडियो में एक लाइक भी ठोक देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नया चैप्टर में।